बता दूं, हमारे भगवान तो नटखट है ना। जब आए ना तो भीष्म पितामह ऐसे लेटे हैं तो पीछे से आए, चुप करके देखता हूं भक्त को पता लगे कि नहीं, धीरे धीरे आए। अब जब आने लगे ना तो भीष्म पितामह झट बोल पड़े, नटखट श्याम सुंदर आ गए, इतनी देर से आए हो। और ठाकुर समझ गए, अरे बाप रे, मैं तो चुपचाप आया हूं, पता कैसे लग गया। सामने आके बोले, दादा आप बताओ आपको कैसे पता लग गया मैं आया हूं। प्रभु, जिस भक्त को भगवान के पदचाप के पता ना चले वो भक्त ही क्या, भक्त ही क्या। बोले कैसे पता चल गया आपको। प्रभु सुनाओ, उस दिन की घटना सुनाओ। भगवान कह रहे सुनाओ ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। सुनो, भाव जगत में संत लोग वर्णन करते हैं, भीष्म पितामह के पास दुर्योधन पहुंचे, कहने लगे दादा नमक हमारे खाते हो और उस पांडव की तुम सुरक्षित कर रहे हो। इतना दिन युद्ध करते करते हो गए, एक पांडव को मार नहीं पाए। तो भीष्म पितामह कह रहे कि श्याम सुंदर, उस दिन आवेश में आके मैं प्रतिज्ञा ले लिया कि आज मैं एक पांडव को मारूंगा। और आपके हृदय में खलबली मच गई, क्योंकि मैंने कुंती बुआ को वादा किया है कि जिस रथ पे बैठा के अर्जुन को ले जाऊंगा और वापस भी लाऊंगा। अब भगवान दौड़े अर्जुन के शिविर में, जाके देखा कि अर्जुन सो रहा है, क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली कि कल मैं अर्जुन को मारूंगा। अब भगवान जाके कह रहे, अरे अर्जुन उठ, तुम सो रहे हो। बोले प्रभु क्यों तंग करते हैं, सारा दिन युद्ध करता हूं, थोड़ा चैन से सो रहा हूं, सोने दीजिए ना। बोले नहीं नहीं उठो जल्दी। बोले क्यों, पता है कल युद्ध में क्या होगा। बोले पता है। बोले क्या। वो भीष्म पितामह मेरे को वध कर देंगे, तुम जानती हो भी सो रहे हो। बोले हाँ प्रभु। गोविंद, जिसके लिए मेरे श्याम सुंदर जग रहा हो तो मेरे को जगने का क्या जरूरत है। आहा, जिसके लिए मेरे प्रभु जग रहा है, दिन भर मेरे चिंता करते हैं, तो मेरे को जगने का क्या जरूरत है। बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। आहा, इतना भरोसा करता है। ठीक है सो जा। फिर चद्दर ओढ़ के सो गए। फिर दौड़ के गए द्रौपदी के पास, सखी जल्दी चलो, 16 श्रृंगार करो, बढ़िया से साड़ी पहनो और सज धज के तैयार हो जाओ। बोले प्रभु क्यों, आधी रात को। क्योंकि द्रौपदी दोबारा प्रश्न नहीं की, पता है श्याम सुंदर जो करते हैं हमारे भलाई के लिए करते हैं। जल्दी से तैयार हो गए और साथ में चल पड़े। चलते चलते बोले प्रभु कहाँ जाना है। बोले भीष्म पितामह के शिविर में, वो देखो सामने, और जाके चुपचाप नमन करना और कुछ नहीं करना है तुमको, ठीक है। आप जब धीरे धीरे शिविर के पास पहुंचे, बोले सखी ओ तुम्हारी जो जूती है ना उसकी आवाज हो रही है, चप चप, मेरे को दे दो, चरण पादुका दो तुम्हारा। तो ठाकुर जी ने अपना काली कंबली में लपटकर बगल में दबा लिया, जाओ अभी चुपचाप जाओ। अब धीरे धीरे जब अंदर शिविर में पहुंचे भीष्म पितामह के, तो भीष्म पितामह ध्यानस्थ बैठे हुए थे। अब धीरे से जाके जब प्रणाम की तो हाथ के कंगन पायल की आवाज आई। तो भीष्म पितामह सोचे कि भानुमति आई होगी। क्यों, दुर्योधन की जो पत्नी है भानुमति, भीष्म पितामह कह के आए थे
कि तुम आ जाना, मैं आशीर्वाद दे दूंगा। तो अभी भानुमति सोची कि इतनी रात को हम जाएंगे, नहीं आई, लेकिन उसके बदले में द्रौपदी आ गई। अभी भीष्म पितामह तो मुड़ के देखे नहीं, तो आवाज सुन के ही आशीर्वाद दे दिए, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। आप उठकर जब आवाज निकाले, हे भीष्म पितामह दादा, आपने मेरे को आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती भव, और कल जो मेरे पतिदेव को मारेंगे प्रतिज्ञा किया है, कौन सा रक्षा करेंगे? तुरंत भीष्म पितामह मुड़ के देखे, अरे ये तो द्रौपदी है। भीष्म पितामह के पसीना पसीना निकलने लगे, अरे ये क्या हो गया? तो कहने लगे, अरे द्रौपदी तुम हटो, रास्ता दो, मैं बाहर जाऊंगा। बोले क्यों, क्या बात है? तुम्हारे संग में कौन आया बताओ? बोले कोई नहीं आया। बोले नहीं, तुम अकेले नहीं आ सकती हो, और नटखट जरूर आया होगा, हट जाओ बाहर। और बाहर जब गए, बाहर जाके देखा तो द्युड़ी के दृश्य निराला था, और द्रौपदी के जूते संभाले वहां खड़ा वो मुरली वाला था। द्रौपदी के जूते संभाले खड़ा वो मुरली वाला। अरे बूढ़ा होने को चला है, चोरी की आदत जाती नहीं। अरे नटखट, बचपन में माखन चुराता था, चीनी चुराता था, और इस बूढ़ा को छलने आया अभी, क्या बात है? मानो भीष्म पितामह के सामने गोविंद सिर झुका के खड़े हो गए, मानो भारी दोष कर लिया, और सिर झुका के कह रहे हैं, भीष्म पितामह, ओ दादा, मैंने अपनी बुआ को वचन दिया है, जिस रथ में अर्जुन को बिठा के ले जाऊंगा वापस भी लाऊंगा। तो भीष्म पितामह कहने लगे, श्याम सुंदर, मैं क्या कहूं, तुम्हारी प्रतिज्ञा रक्षा होगी, तुम्हारी प्रतिज्ञा। मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली, तो क्या हुआ, तुम्हारी प्रतिज्ञा रक्षा हो। द्रौपदी को सामने बुलाए, आओ बेटी आओ, बहुत धन्य हो तुम लोग, जो श्याम सुंदर हर पल तुम्हारे साथ रहते हैं, आओ आओ। आशीर्वाद देता हूं बेटी, वीर कुमारी वाली हो, और बाल न बाका हो सका, और बाल न बाका हो उसका, जो रक्षक कृष्ण मुरारी, जो रक्षक कृष्ण मुरारी। आशीर्वाद देता हूं बेटी, तू वीर कुमारी वाली हो, और बाल ना बाका हो उसका, जो रक्षक कृष्ण मुरारी, जो रक्षक कृष्ण मुरारी। जाओ, आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, जाओ। हे कृष्ण, तुम्हारी प्रतिज्ञा रक्षा हो, जाओ। प्रभु, तब यदि मुझे पदचाप का पता चल जाता तो ऐसे दृश्य देखना नहीं पड़ता, नहीं चले। तो आज उस पदचाप का मुझे एहसास है। जब आप पीछे से आए हो ना, दूर से ही मुझे पदचाप का छन 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 आवाज आ गई।